हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के एक्सेल के ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे एक्सेल के इंटरफेस के बारे में और वर्कशीट के बारे में, वर्कबुक के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा विंडोज़ पे। हमारे यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा एक्सेल का, नहीं तो हम यहाँ नॉर्मली एक्सेल को टाइप करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सेल की ऐप हमें दिख जाएगी। यहाँ पे जैसे ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एक ब्लैंक वर्कबुक, जिस पे कि हमें क्लिक करना है। यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, होम, न्यू, ओपन। अगर हमारी कोई फाइल है जो कि हमने बना रखी है ऑलरेडी, तो हम उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। न्यू के लिए हमको न्यू फाइल यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। हम जाएंगे ब्लैंक वर्कबुक पे। ब्लैक वर्कबुक पे क्लिक करते ही हमें एक ओपन होके मिल गई, एक शीट खुल गई है हमारे सामने। तो अब हम समझते हैं इसके इंटरफेस को। वर्कबुक ओपन होगी आपके सामने, तो इसमें आपको सबसे ऊपर जो दिखेगा, जो कि है ये इसको हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। ये हमारा वर्कबुक है, ये पूरी हमारी वर्कबुक है। इसमें एक शीट है, इसको हम वर्कशीट कहते हैं। इसमें मैं आपको कुछ जनरल सेटिंग्स बता देता हूँ। हम फाइल में जाएंगे, हम ऑप्शंस में जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ जनरल में जो भी जनरल सेटिंग्स है वो यहाँ पे हमें दिखेंगी। हम जैसे चाह रहे हैं कि हमें जब भी हम वर्कबुक ओपन करें तो हमें कितनी शीट चाहिए। जैसे हमारी एक शीट दिख रही है, हमें चाहिए 2 शीट दिखें, तो यहाँ पे हमें चेंज कर देंगे, 2 होगा। तो जब भी नॉर्मली वर्कबुक ओपन होगी तो हमें 2 शीट मिलेंगी, शीट 1 और शीट 2 के नाम से। उसके बाद हम नीचे जाएंगे। अगर हम इसको टिक, ये जो टिक है, शो द स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट, तो ये हमारे जब भी हम ओपन करेंगे तो हमें एक ब्लैंक शीट हमेशा ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे सेटिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं, जनरल सेटिंग्स जिसे हम कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन इंटरफेस पे। तो एक्सेल का जो इंटरफेस होता है उसमें सबसे पहले आता है क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि ये है, जहाँ पे ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है, ये रीडू अंडू का ऑप्शन है, और ये है कोई कस्टमाइज़ करने के लिए, जिसमें हम ड्रॉप डाउन में हमें कोई भी चीज़ यहाँ पे लेना है। जैसे कि मेरे को कोई प्रिंट का ऑप्शन लेना है, मैं यहाँ क्लिक के टिक करूँगा तो ये यहाँ पे मेरा आ जाएगा। इसमें से मैं हटा भी सकता हूँ, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, फिर से क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। सेकेंड हम चलते हैं रिबन पे। इसको जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूला, ये जो हमें दिख रहा है, ये सारा रिबन कहलाता है। ये हमारा एक्सेल का रिबन है। ये हमारा नेम बॉक्स कहलाता है। जैसे कि मैं ले जा रहा हूँ, होवर करता हूँ तो नेम बॉक्स लिख के आता है। ये हमारा फार्मूला बॉक्स है। इस पर हम कुछ फार्मूला बार जिसे हम कहते हैं, फार्मूला के लिखेंगे तो फार्मूला यहाँ पे हम लिखते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे कॉलम्स पे। कॉलम्स जो होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, ABCDEFGH, ये सारे हमारे कॉलम हैं। 1 2 3 4 हैं, ये हमारी रोज़ हैं। अब रोज़ और कॉलम में जो को समझाएंगे। मान लीजिए हम ए के फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में गए तो हमें एक ब्लॉक मिलेगा, इसको हम सेल कहते हैं, क्योंकि A1 सेल कहलाता है, ये एक सेल है। और इस पूरे एरिया को हम वर्कबुक कहते हैं। हमारे पास इसमें और ऑप्शन, ये हमारे व्यू का ऑप्शन है, हम इसको अलग अलग लेआउट में देख सकते हैं। डिफरेंट लेआउट यहाँ से चेंज हो जाते हैं। ये जूमिंग का ऑप्शन है, 100% है, हमें बढ़ाना है साइज़ तो हम इसको जूम कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, 100% कर लेते हैं हम। देन हमारी ये शीट आ गई है, इसमें हम शीट को बढ़ा घटा सकते हैं। अब हमारे ऑप्शंस पे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें रिबन को हाइड एंड हाइड करने के लिए, टैब्स को हाइड एंड हाइड करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसको हम रिबन डिस्प्ले ऑप्शन कहते हैं। हमें इसको हटाना है, ऑटो हाइड करना है, तो हम इसे कर देंगे तो ये ऑटो हाइड हो जाता है। फिर मैं इस पर यहाँ 3 बटन जो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे शो टैब्स को हटाना है, तो मैं टैब्स को हटा सकता हूँ। मेरे टैब्स हट गए, रिबन दिख रहा है मेरे को। इसके बाद मैं शो टैब्स एंड कमांड्स करूँगा तो मेरे को सारा मेरा स्क्रीन रिटर्न हो जाएगा, जैसा कि ये पहले था, जैसे ओरिजिनल स्क्रीन जो होता है वो आ जाएगा। अब हमारे नॉर्मल एक्सेल में अगर मैं कंट्रोल और लास्ट एरो की दबाता हूँ तो ये अराउंड 16,384 कॉलम्स होते हैं एक्सेल में। और अगर हम रोज़ की बात करें तो कंट्रोल डाउन एरो की से हम नीचे जाएंगे तो ये 10,48,576 रोज़ जो होती हैं वो एक शीट में होती हैं।
तब इतने आइटम इसमें कॉलम 16,384 कॉलम एंड 10,48,576 रोज़ में हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। हम अपने रिबन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैं ले जाता हूँ, यहाँ पे मैं कहीं भी क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कस्टमाइज़ द रिबन का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करते ही मेरे को कुछ जो हमें कुछ ऑप्शंस जैसे ऐड करने हैं या हटाने हैं वो हम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखे हुए इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, ये सब हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा रिव्यू, ये हमें सब यहाँ दिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ऐड किया हुआ है। अब मैं इसमें यहाँ से अगर कुछ हटाना चाहता हूँ या ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इस पर कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, जैसे पेज सेटअप किया मैंने, फिर मैं इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूँगा। अब हम समझ लेते हैं अपने नेम बॉक्स के बारे में। अब जैसे कि नेम है, इसने इसको आइडेंटिफाई कर रखा है A1 के नाम से। हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो ये B1 हो जाएगा। इसको नेम दे रहा है, हम इसको नेम जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके कुछ नेम भी दे सकते हैं। कुछ यहाँ पे नेम हम डाल सकते हैं, XYZ करके हम कुछ भी डाल सकते हैं तो हमारा एक नेम बन जाएगा। हम सेव करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे नेम बना सकते हैं। अभी कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम नहीं डाल पा रहे। अभी ये सेल्स को दिखाएगा यहाँ पे नाम, तो हम ये नेम बॉक्स में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमें सारे नाम इस तरीके से यहाँ पे दिखेंगे, वो हम आगे समझेंगे। अब हम आते हैं फॉर्मूला बार में। हम कहीं भी फॉर्मूला लिखना है हमें तो हम इस फॉर्मूला बार का ही यूज़ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे सम करना है यहाँ पे इस ब्लॉक में, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 + 2, यहाँ एंटर करूँगा तो ये हमें सम करके दे देगा। तो ये हमारा फॉर्मूला बार है। ये फॉर्मूला बार का हम यूज़ करते हैं। हम फाइल ऑप्शंस में चलते हैं और फाइल्स ऑप्शन को समझ लेते हैं। फाइल में हमारा होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, ये सारे बटन्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। इन्फो हमें शीट के इन्फॉर्मेशन देता है। न्यू हमें न्यू शीट ओपन करने के लिए है। ओपन जो हमारी शीट ऑलरेडी बनी हुई है उसको ओपन करने के लिए, कहीं आपने सेव कर रखी हो। सेव आपको शीट को सेव करने के लिए ऑप्शन है। अगर आप काम कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी शीट सेव कर रखी है, उस पर आपको चेंजेस कर रहे हैं तो आप सेव करेंगे। सेव एज में आपको शीट को नए तरीके से सेव करना है, नए नाम से सेव करना है। प्रिंट में आपको प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। शेयर में आप शेयर कर सकते हैं, किसी को भी शेयर के लिए यूज़ है। एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम शीट को, किसी भी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पब्लिश करना है तो हम पब्लिश कर सकते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर में। ये क्लोज़ करने के लिए है। अकाउंट में यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अकाउंट होता है, अकाउंट की सेटिंग्स हैं यहाँ पे, जैसे कि मेरी अकाउंट सेटिंग दिखा रहा है। आपका फीडबैक के लिए है। ऑप्शंस में हम जाते हैं तो ऑप्शंस में हमारे पास जो मैंने आपको बताया जनरल, फॉर्मूलाज, डेटा, सेव, ये सारे ऑप्शन दिखते हैं जिसमें कि हम नॉर्मली वर्कबुक या वर्कशीट की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो ये था एक एक्सेल के जनरल इंटरफेस के बारे में। ये पूरा इंटरफेस ये हमारा वर्कबुक कहलाता है। इसमें जो हमने शीट बनाई है हम इसको वर्कशीट कहते हैं या हम इसको स्प्रेडशीट भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ 3 शीट हैं। अगर हमें शीट्स को रीनेम करना है तो हम नॉर्मली यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम करेंगे और रीनेम करके इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। जो मैं अपना नाम डालता हूँ, नाम दे दिया मैंने। और इसी को अगर मैं शॉर्टकट से समझना चाहूँ तो हम जो इसका शॉर्टकट है वो है Alt H O एंड R। तो ये फिर से यहाँ पे आ जाएगा Alt H O एंड R। जब आप Alt दबाएं, फिर H दबाएं, फिर O दबाएं, फिर R दबाएं तो आपको रीनेम का ऑप्शन दे देगा। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। तो रीनेम के लिए हमने जो कमांड सीखी वो था Alt के बाद H के बाद O के बाद R। ये है हमारा शीट को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट। और राइट क्लिक करके हम इसको नॉर्मली रीनेम भी कर सकते हैं। अगर हमें शीट ऐड करनी है तो हम यहाँ पे बटन पे शीट ऐड कर सकते हैं। तो शीट 4 ऐड हुई और हमारे पास इसकी भी शॉर्टकट है। शिफ्ट F11 हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक शीट ऐड हो गई है। तो इसका भी जो शॉर्टकट है वो है शिफ्ट प्लस F11। ये हमारा शीट ऐड करने के लिए है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो मैं कॉमा लगा रहा हूँ इसका मतलब है कि आपको एक बार Alt दबाना है, फिर H, फिर हटा के H दबाना है, फिर O दबाना है, फिर R दबाना है। एंड प्लस का मतलब है कि आपको शिफ्ट प्लस
F मतलब दोनों एक साथ दबा के रखने हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, नहीं तो इसमें दिक्कत होगी, फिर आगे ये आपका फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हमें अगर शीट में ही स्क्रॉल करना है, मेरे को शीट 5 में जाना है, तो हम इसमें शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, वो है कंट्रोल प्लस पेज अप। पेज अप करेंगे तो हम बैक चले गए, पेज डाउन करेंगे तो हम शीट में स्क्रॉल करके आगे जा सकते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट हो गई वो हो गई कंट्रोल प्लस पेज अप फॉर मूविंग इन शीट बैकवर्ड। और सेम है, आपको फॉरवर्ड जाना है तो पेज डाउन है, मूविंग फॉरवर्ड। मैं लिख रहा हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। अब मुझे इसमें से अगर कोई शीट, जैसे शीट 5 मुझे डिलीट करनी है, तो उसका जो शॉर्ट की है वो है Alt H D एंड S। मेरी शीट डिलीट हो गई, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? Alt H D एंड S। ध्यान रखिएगा ये आपको एक साथ नहीं दबाने, पहले Alt फिर H फिर D फिर S। मतलब आप पहले Alt दबाएंगे फिर हटा देंगे, फिर H दबाएंगे फिर D दबाएंगे फिर S दबाएंगे। टू डिलीट शीट। इसका एक और शॉर्टकट भी है, जब मुझे ये शीट डिलीट करनी है तो मैं Alt E एक साथ दबाऊंगा, फिर मैं हटा के L दबाऊंगा, तो मेरी शीट 2 डिलीट हो गई। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा? लिखूँगा Alt प्लस E L। ये दोनों एक ही के लिए कमांड है। ऐसे शॉर्टकट की मैं आपको बताता रहूँगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं इसमें लिख भी रहा हूँ इसीलिए, ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें। एक ही चीज़ को यूज़ करने के लिए है, डिलीट करने के लिए है। बट ये ध्यान रखिएगा Alt प्लस E एक साथ दबेगा, फिर आपको रिमूव कर देना है, अपने हाथ को हटा देना है, उसके बाद L दबाना है। एक एक्सेस टूल बार में हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा एक अंडू और रीडू का ऑप्शन था, तो हम इसको दबाएंगे तो ये अंडू हो जाएगा, और इसको दबाएंगे तो ये रीडू हो जाएगा। इसके लिए भी एक शॉर्टकट की है, वो है Alt 2 एंड एंटर। तो ये मैं बैकवर्ड जा रहा हूँ। अब मुझे अगर फॉरवर्ड जाना है तो Alt 3 एंटर, Alt 3 एंटर। तो ये है Alt, 2, एंटर टू अंडू, एंड Alt, 3, एंटर टू रीडू। अब मुझे अगर इस शीट को मूव करना है तो मैं उससे बताऊँ तो मूव और कॉपी करेंगे, मूव टू एंड करेंगे, क्रिएट और कॉपी करेंगे। और बुक हमारी सेम है, अगर सेम पे जाना है तो हम बुक 1 है तो बुक 1 ही रखेंगे और ओके कर देंगे। तो ये शीट हमारी जस्ट डुप्लीकेट हो गई इधर। तो लास्ट में हमने मूव टू एंड किया तो हमारी ये शीट डुप्लीकेट हो गई। और इसी को अगर मुझे शॉर्टकट से लेना हो तो हम इसको कैसे करेंगे? Alt H O M, देन हमारे पास ये ओपन हो गया। अब मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करके इसको क्रिएट अ कॉपी एंड ओके कर सकता हूँ। Alt H O M फॉर कॉपी शीट। ऐसे ही अगर आपको शीट को दूसरी किसी वर्कबुक में कॉपी करना है तो उसके लिए भी सेम कमांड है, Alt H O M। बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ये बुक हमें डिफरेंट सेलेक्ट कर लेनी है, हमें न्यू बुक सेलेक्ट करनी होगी और हमें क्रिएट और कॉपी करनी है। तो ये हमारी शीट दूसरी बुक में चली जाएगी। अब ये देखें आप, ये वो शीट अलग हो गई, ये शीट अलग हो गई, ये 2 शीट हो गई हमारी, 2 शीट है, ये 2 शीट ओपन हो गई हैं। हम अपने वर्कबुक 1 पे चलते हैं। अब अगर हमें को अपनी शीट को मूव करना हो तो हम इसमें लेफ़्ट क्लिक होल्ड करेंगे और इसको हम ड्रैग कर देंगे। तो ये मेरी शीट में ऐसे मूव करा सकता हूँ माउस से। ये हमें माउस से ही कराना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं है। आपको हमेशा होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक को एंड देन ड्रैग करना पड़ेगा, और जहाँ तक चाहिए आपको वहाँ पे आपको रिलीज़ करना होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हमें अपने इसका कोई एक टैब का कलर जो मैंने सेलेक्ट करके इसको चेंज करना है तो इसके लिए ऑप्शन है राइट क्लिक देन टैब कलर। जो कलर हमें चाहिए वो हम सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। अब मेरे टैब का कलर जो है मैंने चाहा वो ये कलर चेंज हो गया है। और यही सेम कलर अगर मुझे चेंज करना है बाई शॉर्टकट की तो हम क्या करेंगे, Alt H O T, देन हमारे पास ये
कलर ओपन होके आ गया, मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो यह कलर चेंज हो जाएगा। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट H O T टू चेंज टैब कलर। ये मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ ताकि आपको काम करने में, आप माउस का यूज़ नहीं करना चाहते तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन शॉर्टकट की का यूज़ करके आप एक्सेल को बड़े अच्छे तरीके से चला सकते हैं। इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये आ जाएगा। मैं आपको स्क्रॉल्स के बारे में बता दूं जो कि रह गया। हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल वाला है, जिसको हम लेफ़्ट क्लिक करके ऊपर नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं। आप माउस से भी कर सकते हैं, माउस के स्क्रॉल बटन से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये शीट को आगे ले जाएंगे तो ये हमारे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी उसी स्केल में कम ज़्यादा होते रहते हैं, ये ऑटोमेटिक होते हैं। कि आपकी शीट जितनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी उसके हिसाब से ये भी कम ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार हैं ये एक्सेल शीट में। सो ये पार्ट्स में हमने जो समझा एक्सेल के इंटरफेस के बारे में, वर्कशीट और वर्कबुक के बारे में, जनरल सेटिंग्स के बारे में, और हमने कुछ शॉर्टकट्स समझे हैं जो कि ये मैंने आपको बताए हैं। आप इनको देख लें, और अगर को नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा भी जैसे मैंने किया है वैसे आप यूज़ करें तो आपको इसकी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अब इस एक्सेल पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, ताकि इस तरीके के वीडियो आपको और देखने को मिलते रहें। सो थैंक यू।